The RSS believes that India is one idea. Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त अपनी अमेरिका यात्रा पर हैं। भारतीय समयानुसार 9 सितंबर को उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस का जिक्र किया। उनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस महिलाओं की आज़ादी के विरोधी हैं। उन्हें लगता है कि महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद बीजेपी नेता उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अगर आरएसएस की कीमत समझनी है तो वो ऊपर जाकर अपनी दादी से पूछें। खैर, सबसे पहले आप राहुल गांधी का वो भाषण सुनिए जिसमें वो आरएसएस और प्रधानमंत्री पर बात कर रहे हैं। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. इसके अलावा राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र किया। इससे पहले भी उन्होंने संसद में अभय मुद्रा पर बात की थी, जिसके बाद खूब बवाल भी मचा था। टेक्सास में राहुल ने कहा कि बीजेपी अभय मुद्रा का मतलब नहीं समझती है, लेकिन हम उन्हें समझा देंगे। In my first speech in Parliament, you must have noticed when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. You see, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India. राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरा काम भारत में प्यार और सम्मान को बढ़ावा देने का है। हमारे साथी रवि सुमन की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, आश्चर्यजनक रूप से ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसने मेरे काम के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया। इसने राजनीति को देखने, हमारे लोगों को देखने, उनके साथ बात करने और उनकी बातों को सुनने के मेरे तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। विदेशी धरती पर आरएसएस और बीजेपी की बुराई करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को देशद्रोही बताया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो राहुल गांधी ऊपर जाकर अपनी दादी से आरएसएस की कीमत पूछें। उनको नहीं मालूम है, आरएसएस जब इनकी दादी 71 का पाकिस्तान से लड़ाई था, उस समय आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें या इतिहास के पन्नों में देखें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है
भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। गिरिराज के दादी वाले बयान पर कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि आरएसएस देश में सांप्रदायिकता फैलाती है और इंदिरा गांधी ने कभी इसका समर्थन नहीं किया। इंदिरा जी के साथ हम लोगों ने काम किया है। आरएसएस के बारे में उनका बड़ा दृढ़ विचार था और वो विचार ये था कि समाज में सांप्रदायिकता नहीं फैलनी चाहिए, जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए करता रहता है। अब और कोई विचारधारा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो महिलाओं का वहां पे उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, शायद इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूं। तो गिरिराज सिंह जी को बहुत साफ और स्पष्ट कह दे रहा हूं कि इंदिरा जी ने हमेशा इनकी सांप्रदायिकता, भेदभाव, अगड़े पिछड़े में भेदभाव, इसकी आलोचना की है। इस खबर में बस इतना ही। राहुल गांधी की बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। खबर को लिखा है मेरी साथी विभावरी ने। मेरा नाम उपासना है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।